हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, स्वर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि हमारा टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर हमारा यूपी पीसीएस या यूपीएससी, जहां भी हमारा हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है, वहां जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा गया है वो सभी हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्यंजन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा वर्ण तालिका वर्णमाला पे बेस हमारा अंतिम वीडियो होगा, जिसमें हम सभी लगभग 200 के करीब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि हमने थ्योरी वाले सेकंड लेक्चर के अंदर कवर किया था कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 52। मूल वर्णों की संख्या होती है 44 44। पूछा जाए आपसे मूल स्वरों की संख्या तो 4, कुल स्वरों की संख्या 11, फिर मूल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल व्यंजनों की संख्या 39 या फिर कभी कभी मेंशन होता है 41। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर मेंशन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 इसके अंदर है नहीं, 16 इसके अंदर है नहीं। इसका मतलब मूल व्यंजन नहीं पूछ, इसमें पूछा है व्यंजनों की संख्या, मतलब कि हमारी स्पर्श व्यंजनों की संख्या, ना कि मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 25, मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 16, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो पंचमा अक्षर है, जो हमारा पांचवा वर्ग है वो नहीं आता और पै वर्ग नहीं आता। तो कितने बचे हमारे 16। ठीक है, लेकिन 16 इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 25। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन होते हैं, तो कुल व्यंजन पूछा है। ठीक है, वैसे यदि पूछा जाए कुल वर्ण पूछता तो कितने होते 52, लेकिन कुल व्यंजन तो मैंने बताया था कुल व्यंजनों की संख्या यदि ऑप्शन के अंदर मेंशन है हमारा 39 तो 39 लगाएंगे, लेकिन इन ऑप्शनों के अंदर 39 है नहीं। इसका मतलब इसने पूछा होगा हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था हमारा 33। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में से ध्वनि है, तो यदि बात करें से कैसी ध्वनि है। ठीक है, से बताया था हमने, मतलब कि जो यदि खाली जो स ख स ह जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे उसमें मैंने चारों के लिए बताया था। यदि बात करें हम उसमें जो हमारा सपेरे वाला से है वो होता था वत्सरीय दंत प्लस मसूड़ा। ठीक है, जो से षटकोण वाला से है वो होता था हमारा मूर्धन्य। ठीक है, यदि बात करें हमारा जो से हमारा सलजम वाला से था वो होता था तालव्य, और सलजम वाला से ही हमसे पूछा है, तो क्या होता है ये होगा हमारा तालव्य। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो तालव्य की बात करें तो तालव्य के अंदर कौन कौन आते हैं। तालव्य के अंदर हमारा आता है 6 वर्ग, च छ ज झ, और हमारा क्या आ जाएगा हमारा इया। ठीक है, तो ये आते हैं हमारे किसके अंदर, हमारे जो हमारा तालव्य उच्चारण स्थान है उसके अंदर। और इसके अलावा क्या आता है हमारा स और य। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सा है, छह वर्ग का कोई हमारा कोई एक भी कंपोनेंट है इसके अंदर, च छ झ झ, इसका मतलब झ इसके अंदर है, इसका मतलब तालव्य कौन सा होगा हमारा झ, ऑप्शन बी। वैसे तो इसमें बी मेंशन है लेकिन ये सी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, अभी डिस्कस किया हमने। तो च पूरा का पूरा वर्ग किसके अंदर आता है, हमारा तालव्य के अंदर। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा तालव्य। ठीक है, उसके बाद मूव करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है। तो फिर हमने अभी देखा, फिर तालव्य आ गया, तो तालव्य में आता है हमारा च वर्ग, तो च छ ज झ, फिर आ जाएगा हमारा इया और से सलजम वाला, और ये आते हैं हमारे तालव्य। तो क्या आ जाएगा छह कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन हमारा वैसे तो ऑप्शन बी मेंशन किया हुआ है इसमें, वैसे सी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी की पोजीशन पे है जो कि। ठीक है, तो ये हो गया इसका। उसके बाद यदि बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऊपर के दांतों पर, ठीक है, जीभ लगाने से होता है तो क्या बोलेंगे? कंठ। यदि कंठ की बात करें तो कंठ क्या होता है? कंठ में तो कंठ का इंपैक्ट है। फिर दंत की बात करें तो दंत में क्या होगा? दंत में ऊपर के दांत और निचले वाले होठ का यूज होगा। यदि बात करें दंतोष तो दोनों का यूज होगा। मूर्धन्य की बात करें तो भीतर की छत के अगले भाग की बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसके अंदर यदि बात करें, इसमें तो अनुनासिक तो है नहीं, मूर्धन्य में रोटेट होके लगेगी, कंठ है नहीं, तो एक ही बचा हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दंत। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से दंत वर्ण है। दंत, तो दंत के अंदर क्या क्या बताया था हमने? दंत के अंदर आता है जब हमारा दंत किसे बोलते हैं? जब ऊपर के दांतों के निकट वाले पोर्शन पे होगा। ठीक है, इसकी ट्रिक बताई थी हमने, KTM2 और कचटतप। KTM2, तो KTM2 में जो डी वाला पोर्शन है ये दंत है, और कचटतप में जो तय है वो हमारा दंत है। इसके अंदर जो दंत है, दंत के अंदर आएगा हमारा तय वर्ग, तय थे दे धे ने। ठीक है, ये क्या है? हमारे दंत हैं। तो उसमें से कौन सा है? हमारा तय इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या? हमारा तय। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन पे है, लेकिन है ये सी। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है तय। तो अभी देखा था हमने तय थे दे धे ने, तो ये आता है KTM2 डी और कचरतप तय। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये तय वर्ग के अंदर आ जाएगा हमारा, जो हमारा दंते है, दंते के अंदर आते हैं हमारे सारे तय वर्ग। तो तय थे दे धे ने ये होते हैं दंते, तो ऑप्शन बी इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दंते। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थे किस वर्ग का व्यंजन है? थे, तो अभी देखा तय थे दे धे ने, कौन सा हो जाएगा? दंत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दंत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे तय का उच्चारण स्थान। तो तय थे दे धे अभी देखा है, तो क्या आ जाएगा हमारा? दंत है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है और ऑप्शन चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो क्या आ जाएगा? दंत है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो दे ध्वनि का उच्चारण स्थान की बात करें तो दे, अभी देखा हमने तय थे दे दे ने, तो क्या ये भी क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा ये दंत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पोजीशन ऑप्शन बी की है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यदि बात करें निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य भी देखा है हमने, से क्या थी? हमारी तालव्य। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बी की पोजीशन पे है। ठीक है, यदि बात करें ई च छ ज झ और इया कैसे थे? तालव्य। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन सी। उसके बाद यदि बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, य का उच्चारण स्थान व्यंजन में क्या होता है? यर अलव, यर अलव, तो य किसके अंदर आएगा? यदि य की बात करें, ये और वे क्या थे? हमारे अर्ध स्वर थे, बताया था उसके अंदर। बस खाली यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो यह किसके अंदर आएगा? यह बताया था अर्ध स्वर के अंदर है वैसे तो, लेकिन वैसे देखें तो वैसे किसके अंदर आएगा? यदि हम सारे में काउंट करें तो अब देखो इसके अंदर यदि बात करें यह की, ठीक है, तो पहले बात करें निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। कंठ की बात करें तो कंठ के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? यदि स्वर होता है यहाँ पे तो ए आ आता, लेकिन यहाँ पे व्यंजन मेंशन है। तो व्यंजन में यदि कंठ की बात करें तो हमारा पहला वर्ग होता है कंठ, क ख ग घ और अंगा। तो क ख ग घ अंगा है कहीं नहीं है, लेकिन इसमें ह दिया हुआ है, बताया था ना, उसमें विसर्ग भी आता है और है आता है कंठ के अंदर। ए आ ये भी कंठ के अंदर आता है, पूरा का पूरा क वर्ग आएगा। ठीक है, इसका मतलब ह इसके अंदर मेंशन है, तो ह भी कैसी ध्वनि है? हमारी कंठ ध्वनि है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो कंठ अभी बताया, क ख ग घ और हमारा अंगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अभी डिस्कस किया था हमने, कितनी होगी हमारी? 33। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? से हमारा कौन सा? सपेरे वाला, ये होता है वत्सरीय या दंत। ठीक है, तो दंत ठीक है। से की बात करें तो ये होगा हमारा मूर्धन्य। से जो हमारा सलजम वाला है, मूर्धन्य, मूर्धन्य ये गलत होगा। ठीक है, और ये तालव्य ये भी गलत है। च कंठे ये भी गलत है, इसका मतलब पहला ही सही है, सही पूछा होगा, हाँ शुद्ध। तो पहला इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? से।
ये दंत है, बाकी सब गलत है, क्योंकि ससलजम वाला क्या होता है हमारा तालव्य, से षटकोण वाला होता है हमारा मूर्धन्य, और च क्या होता है हमारा स्पर्श व्यंजन मतलब कि तालव्य, जो कि कंठ दिया हुआ है। तो तीनों गलत है, ऊपर वाला फर्स्ट ही क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। टे तो मैंने बताया था कचटतप केटीएम दो, कचटतप केटीएम दो, तो केटीएम एम आ गया, कचटतप में टे आ गया, मतलब कि मूर्धन्य के अंदर आता है हमारा पूरा टे वर्ग, टे ठे डे ढे और अणय। इसका मतलब टे वर्ग कैसा है हमारा मूर्धन्य। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बी की पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य अभी बताया मैंने क्या होता है, पूरा टे वर्ग, टे ठे डे, तो टे ठे डे 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 और अणय, तो टे भी है, डे भी है, बिंदी वाला, ठीक है, और बिना बिंदी, टे हो गया इसके अंदर, फिर ठे, फिर उसके बाद ढे ढे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसमें, यदि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें एक ढे वाला आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, ये नहीं है हमारा, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, बाकी सारी मूर्धन्य है ये, क्योंकि ये क्या है हमारी तुर्की, मतलब कि जो दोनों में यूज हुए थे, डैड है किसके साथ, हमारा बिंदी के साथ। उसके बाद यदि बात करें ई, तो ई मैंने बताया था अभी, यज्ञ ईस, यज्ञ ईस क्या था हमारा तालव्य, मतलब कि किसके अंदर आ गया था, ये ट्रिक भी देखी थी हमने, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्या आगा हमारा ई, क्या है हमारा, कैसा है ई, ई की बात करें तो आ जाएगा हमारा इसके अंदर तालव्य। ठीक है, तो तालव्य ऑप्शन कौन सा है, मूर्धन्य है नहीं, कंठ ओष्ठ नहीं है, कंठ तालव्य ई नहीं, ये है तालव्य। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है ये वाला पोर्शन, तो ये क्या आएगा हमारा तालव्य आएगा, ना कि कंठ तालव्य। ठीक है, तो ये नहीं होगा कंठ नहीं, ये होगा ऑप्शन सिर्फ तालव्य, ई होता है हमारा तालव्य, तब इसका ऑप्शन डी सही होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या बताया था, यर अलव, यर अलव, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतस्थ व्यंजन, तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, तो क्या आ जाएगा, ये वे रे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ में ये रेलव है, तो ले आ रहा है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ के अंदर आएगा हमारा प फ ब भ म, तो प फ ब भ म, तो च क्या है, च तालव्य होता है, तो च वाला ही पोर्शन सही है, इसका मतलब ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ क्या है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, या फिर उ। ठीक है, तो ये होते हैं स्वर के अकॉर्डिंग, तो स्वर के अकॉर्डिंग वाला दे रखा है डी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन डी। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स ख स के अंतर्गत आते हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन है, देखा था हमने ये डिटेल में सेकंड लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसका अंदर क्या हो जाएगा, इसका हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो हमारा देखा था हमने संयुक्त व्यंजन 4 थे, उसके अंदर 6 देखा था, त्र देखा था, ज्या देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तीनों तो हैं, इसका अंदर ये क्या है हमारा अंतस्थ व्यंजन है, ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद बात करें, वो व्यंजन जब एक साथ दो, यहाँ वो की जगह वो के स्थान पे क्या होगा हमारा दो होगा। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दो होगा, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से न सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, इसमें ये होगा कि में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बस ये ना गलती से लग गया है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो छ सौ क्या है, सौ तो हमारा व्यंजन है, कौन सा हमारा, जो कि किसके अंदर आता है, मूर्धन्य के अंदर। ठीक है, तो यही ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे हमारे संयुक्त व्यंजन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें कौन से वर्णों को सम्मिलित किया गया है, स्र। तो स्र में क्या आता है, ससलजम वाला स और उसके बाद र। ठीक है, हलंत लगेगा वैसे तो इसमें, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर भी यदि देखें तो ऑप्शन सी इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हलंत के साथ आएगा, स के नीचे हलंत होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, यहाँ पे ऊष्म व्यंजन होगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है हमारा? ऊष्म व्यंजन होता है स ख स ह। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा हमारा? ऊष्म व्यंजन स ख स ह। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो स ख स ह क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ग जो है ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो स ख स देखा अभी हमने, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा मेंशन होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो प फ ब भ म, ये क्या थी? ओष्ठ थी। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हिंदी में ब, तो प फ ब भ म क्या है? ओष्ठ। तो इसका मतलब ब क्या है हमारा? ओष्ठ। तो ओष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। तो य र ल व अंतस्थ थे। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से अर्धस्वर कहलाता हो। ये और वे डिस्कस किया था हमने कि अर्धस्वर है। ल लूठित नहीं है, पार्श्विक है। व रे जो है वो लूठित है। तो ये और वे क्या थे? हमारे अर्धस्वर थे। ये इसके अंदर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सही कथन चुनिए। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है? गलत। ये और वे ध्वनियां अर्धस्वर है, बिल्कुल सही। अवधेश का विग्रह अवधेश होता है? नहीं, तो ये तो गलत है। अवध अवध प्लस ईस होता है। ठीक है, बात करें हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती है? नहीं, व्यंजनों की संख्या 52 होती है। सारे गलत है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धस्वर है। तो ये और ये रे ले वे में ये वे क्या है? अर्धस्वर है हमारे। तो यदि ये वे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन के अंदर क वर्ग आता है, कचट तप आता है पूरा, तो ये नहीं आएगा। ये क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रेलव है क्या है हमारे? अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प फ ब ब में, तो ये क्या है हमारे? ओष्ठ है। तो ओष्ठ ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी की पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि जैसा कि हमने डिस्कस किया था डिटेल में, हमारा के टी एम दो कचट तप, के टी एम दो दे पे आ रहा है हमारा दंत, और कचट तप में तय आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो दंते है, दंते के अंदर आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा तय वर्ग, तय थे दे धे न। इसका मतलब इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर तय दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टे वर्ग का उच्चारण क्या है? अभी देखा हमने, कचट तप, कचट तप के टी एम दो। इसके अंदर टे क्या है? मूर्धन्य, एम के स्थान पे आ रहा है टे। तो टे ठे डे ढे अण, ये आएगा मूर्धन्य के अंदर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बी की पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो मूर्धन्य की बात करें हिंदी में तो क्या आता है हमारा? टे ठे डे ढे णे। तो टे ठे डे ढे णे कौन से ऑप्शन पे? ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्या बनता है। तो ज प्लस अंगा, तो ज प्लस इया। ठीक है, तो ज प्लस इया किस ऑप्शन के अंदर है? ज प्लस इया। तो ज प्लस इया ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो कि सी के स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईयर अलेवे किस प्रकार का है? तो अभी कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, कैसा है हमारा? अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो शुरू के जो होते हैं वो अल्पप्राण ही होते हैं, पहले और दूसरे। तो खेरा पहले और दूसरे में, तो यही हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? तो श्रेय के अंदर सह सलजम और रे दोनों, सह हलंत के साथ आएगा वैसे तो। ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन सी देते हैं, इसमें हलंत आएगा सह के नीचे। बात करें संयुक्त व्यंजन ज्या, तो ज्या अभी डिस्कस किया हमने, ज प्लस अंगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होता है हमारा? दूसरा और चौथा हो जाएगा हमारा अल्प्राण महाप्राण। इसके अंदर दे नहीं लिखा। उच्छित व्यंजन नहीं, अनुनासिक, क ख महाप्राण। तो दूसरा और चौथा आ जाएगा हमारा महाप्राण। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष तो पहला और दूसरा अघोष होता है, तो अघोष के अंदर आ जाएगा हमारा अघोष, इसमें होगा क, तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अयोग्य वाहक कहा जाता है किसको? अनुस्वार और विसर्ग को, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो वो क्या है? अन है, मतलब जो अनुस्वार है और विसर्ग है जो अयोग्य वाक्य के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन ज्या, तो जब भी देखा ज प्लस इया, ज प्लस इया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? तो क ख ग घ, तो क ख क ग, तो ये तो है नहीं, इंगा पांच में पाएगा, तो ट ठ, ठ में ज्यादा आवाज निकल रही है, इसके अंदर ठ क्या होगा? ठ हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके जो थ्योरी वाला लेक्चर है आप देख सकते हो, डिटेल में हमने इसको कवर कराया है। अभी थोड़ा तेज कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है व्यंजन के, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? तो महाप्राण क, अल्पप्राण ख, महाप्राण ग, अल्पप्राण घ, हमारा महाप्राण मतलब कि दूसरा और चौथा, इसका तो दूसरा और चौथा कहाँ है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। उसके बाद हिंदी के स्पर्श व्यंजन पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे होते हैं, दूसरे और चौथे को क्या बोला था? अभी देखा हमने बोला महाप्राण, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष होते हैं हमारे पहले और दूसरे, तो च छ, च वाला इसके अंदर ही आ रहा है, च छ ज झ। अघोष की बात करें, च छ झ, ज झ, झ तो चौथे पा रहा है, ये नहीं है, च पहले पा रहा है, ये अघोष है, च छ झ, छ भी आ रहा है इसके अंदर, च छ झ, ये नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा? हमारा छ भी है अघोष, और हमारा जो च है वो भी अघोष है, इसके अंदर दो ऑप्शन हो गए गलती से, ठीक है। तो च भी आएगा इसके अंदर और हमारा छ भी आएगा, ये दोनों ही अघोष हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन जैसा कि आप देख सकते हो, श्रेय हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारा से जो हमारा से षटकोण वाला है, ये हमारा ऑप्शन बी जो है क्या है? हमारा मूर्धन्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, दो व्यंजन संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। उसके बाद यदि बात करें निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो हमारा क्या नहीं है? ये रेलव है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्प ध्वनि है? तो अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में क वर्ग और ख वर्ग, क वर्ग आएगा, ग वर्ग आएगा, और हमारा जो इया है वो पूरा का पूरा इसी के अंदर आ जाएगा, अंगा इया वाला जो पंचमाक्षर है वो भी इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या है देखो, अल्प प्राण ध्वनि है, तो क ख ग है इसके अंदर, टे ठे डे। यदि बात करें कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है, तो अल्प प्राण की बात करें तो हमारा जो टे है वो भी क्या है? हमारा अल्प प्राण है। के गे की बात करें, ये भी अल्प प्राण है, और ध और खे क्या है? महाप्राण, तो इसमें भी दो ऑप्शन है। बात करें निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है, तो हमारा के अल्प प्राण है, घे खे और थे दोनों तीनों ही क्या महाप्राण है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्य का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है, ठीक है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत है। विसर्ग कंठ्य, यदि विसर्ग की बात करें तो कंठ्य वर्ण है, बिल्कुल सही है। श्रेय संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब निम्नलिखित से कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन हमारा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, तो महाप्राण के अंदर कौन कौन से समूह आ जाएंगे? हमारा महाप्राण में एक तो आ जाएगा हमारा जो ख है, और दूसरा आ जाएगा घ, ठीक है। मतलब कि यदि अल्प प्राण की बात करें तो शुरू के दो आ जाएंगे, फिर उसके बाद महाप्राण आ जाएगा, ठीक है। तो महाप्राण में कौन सा आता है? ख है इसके अंदर, जो सेकंड है के खे, के अल्प प्राण तो ख महाप्राण, गे अल्प प्राण तो घ महाप्राण, ठीक है। और जो बाद में पंचमाक्षर है वो हमारा क्या होता है? अल्प प्राण। तो महाप्राण के खे महाप्राण है, चे छे महाप्राण है, टे ठे महाप्राण है, तो ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो सा ख स ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है, जबकि इसके अंदर लय दिया हुआ है जो कि हमारा
यर लेवे मतलब कि अंतस्थ व्यंजन के अंदर काउंट होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो स ख ह स ख स ह होता है ऊष्म व्यंजन, तो ह क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या, तो ऊष्म व्यंजन कौन से आ जाएंगे, हमने डिस्कस कर चुके हैं, स ख स ह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वैसे तो उसका पार्ट था हमारा स्वर का, लेकिन इसके अंदर आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप के थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद यदि बात करें हमारा हिंदी वर्णमाला में अन है क्या है हमारे, ये है अयोग्यवा या फिर विसर्ग। इसका अंदर क्या आ जाएगा, अयोग्यवा है हमारा, दंतोष्ठ होता है वह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या होगा हमारा, दंतोष्ठ वह, बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो वह क्या होगा हमारा, दंतोष्ठ। मैंने अलग से भी कवर कराया था इसे कि वह को क्या बोलते हैं हम, हमारा क्या होगा, दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कवर, दंतोष्ठ। इसके अलावा यदि बात करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सघोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष के अंदर क्या क्या आता है, सघोष के अंदर हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आता है। तो तीसरे में प फ ब ब, ये तो पहले में आ गया। ते 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 थे दूसरे में आ गया। पे जो बे है हमारा, बे कैसे आएगा, बे आएगा पे फे भे, बे तो आ गया सघोष के अंदर। ठीक है, फिर स ख स ह, ये तो उसमें व्यंजन है, इसका मतलब इसमें पूछा है हमारा सघोष, तो बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा बे, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अघोष वर्ण कौन से हैं, तो पहला पहला और दूसरा अघोष होता है, पहले दूसरे में देख लो, अ तो आएगा नहीं, च छ ज तीसरे में पहुंच गया, ह ये हमारा ऊष्म व्यंजन है, तो से क्या है हमारा, ऊष्म व्यंजन है। तो अघोष पूछ रहा है ये, अघोष के अंदर क्या आ जाएगा, च छ जे होता है हमारा सघोष। ठीक है, तो सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं, तो स्वर वाला भी भूल जाओ। ठीक है, अब बचे क्या हमारा, स ख स ह, ये होते हैं अघोष। ठीक है, इसमें भी हा क्या है, ह घोष है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी स, ये क्या है हमारा अघोष। उसके बाद बात करें हम र प्लस म, तो क्या है हमारा, र पहले आ जाएगा र, फिर उसके बाद म, मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं च छ ज, तो बताया था मैंने क्या है ये, तालव्य, स्पर्श भी है और तालव्य भी है। स्पर्श व्यंजन के अंदर तो है ये, इस च छ ज झ सारे के सारे हैं स्पर्श संघर्षी, तो इस स्पर्श संघर्षी के अंदर ये चार पांचों आते हैं, पूरा का पूरा च वर्ग, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के टोटल कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो क क्या है हमारा, अल्पप्राण बिल्कुल सही है, अघोष बिल्कुल सही है, स्पर्शी बिल्कुल सही है, कंठे बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हमारा, पक्षी में कितने व्यंजन है, वैसे तो प प्लस अ, फिर क प्लस स प्लस ई, तो 5 हो गए टोटल, तो वर्ण की बात करें तो, लेकिन व्यंजन 3 है इसके अंदर, 2 स्वर भी तो हैं, तो 3 व्यंजन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बी के स्थान पे है। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्म प्रियतन के अनुसार व्यंजन के कितने भेद बताए, तो 2, कौन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन ही नहीं है 2 तो इसके अंदर, अच्छा मतलब डी जो होगा इसका ऑप्शन, वो हमारा 2 ही होगा। ठीक है, तो कितने होंगे इसके, 2 भेद होंगे, अल्पप्राण महाप्राण, और वैसे कितने होते हैं स्वर और व्यंजन, तब वैसे भी 2 होंगे। ठीक है, बात करें हमारा अघोष और सघोष, तब भी 2 ही होंगे। निम्न हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ग कौन सा है, तो अयोग्यवाह की बात करें तो कौन सा है, अन है। ठीक है, ये भी 2 होते हैं, एक विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पाश्विक ध्वनि है, तो मैंने बताया था ले लूठित नहीं पाश्विक है, ले लूठित नहीं पाश्विक है, ये ट्रिक बताई थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष पहला और कौन सा होता है, दूसरा, तो प फ ब पहले ही आ गया है। फिर यदि घ की बात करें तो घ तो आएगा हमारा चौथे में, तो ये भी क्या है हमारा सघोष है, ब भी सघोष है, ग भी सघोष है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें निम्नलिखित ध्वनियों में से सुम्मिलित है, ग अघोष है, गे के खे तक ही होते हैं अघोष, तो गे क्या है, घोष है, गलत। फिर उसके बाद फे, पे फे बे, तो फे की बात करें तो फे वाला पोर्शन कहाँ आएगा, फे आएगा दूसरे में, तो दूसरा घोष होता है, इसने ले रखा है अल्पप्राण, अल्पप्राण भी होता है, फे नहीं महाप्राण होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। स उसमें व्यंजन बिल्कुल सही है, सुम्मिलित पूछा है तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी उसमें व्यंजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से घोष वर्ण है, घोष या सघोष कुछ भी बोल दो, हमारा घोष आता है हमारा कौन कौन से,
हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। तीसरे च छ ज तीसरे वर्ग में आ गया। क च ट ये पहले वर्ग के ही हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करें हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो कुल वर्ण कितने हैं 52, देख चुके हम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, क्या बोलते हैं उन्हें, अयोग्य व या फिर नपुंसक, मतलब कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें अयोग्य व कहा जाता है, तो विसर्ग, मतलब कि जो हमारे विसर्ग हैं और अनुस्वार हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें, ये थे हमारे व्यंजन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, हमने डिटेल में कवर किए, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।